बाप रे, हमको लगा 20 किलो से कम नहीं होगी। तो सभी स्टेनोग्राफर बच्चे जो भी इस समय सेलेक्टेड हैं उनको इस बुक को देख करके अपनी जर्नी जरूर याद आएगी। तो आप हर स्टेनो के बच्चे को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। हर स्टूडेंट के पास ये होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप तैयारी करते हैं और आपके इस बुक से कभी पाला पड़ा है कि नहीं। अगर नहीं पड़ा है तो फिर आप समझिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट है ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अरवा व्लॉग्स। तो दोस्तों, सबसे पहले जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है जिसने मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के बधाई दी है, उन सभी को थैंक यू सो मच कि आपने मुझको इतनी सारी बधाइयां दी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसे सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, ज्ञान देते हैं कि मैं दिन में 24 में से 12 घंटे पढ़ाई करता था, 16 घंटे पढ़ाई करता था, ये करता था, वो करता था। ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ ना मैंने किया है कभी कि 12-14 घंटे की पढ़ाई की, और ना ही मैं आप लोगों को ऐसे फर्जी ज्ञान दूंगा। तो ये व्लॉग पहले तो थोड़ा सा बोर होने वाला है, तो इसलिए जो भी जाना चाहता है वो अभी चला जाए, नहीं तो फिर बाद में आपका जाने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अपनी पूरी जर्नी, जो बहुत से भाई लोग जानना चाहते थे। और ये थोड़ी सी आपके लिए इंस्पायरिंग भी होगी और मोटिवेशनल भी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना तो सिखाई दूंगा, और किस्मत के भरोसे बैठने वालों को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता है। किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज को पाने में, लेकिन उससे ज्यादा, किस्मत से ज्यादा होती है आदमी की मेहनत। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे फॉर्म भरे थे, और उसके बाद आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूंगा कि मैं कितनी पढ़ाई किया हूँ और इतने सारे फॉर्म भरा हूँ, कितने सारे रिजेक्शन के बाद मुझको ये नौकरी मिली है। ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत इजीली जॉब मिल गई है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर के एक गवर्नमेंट जॉब मुझको मिल पाई है। तो लगभग ये 40 से 50 फॉर्म हैं। हाई कोर्ट, एसएससी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ऐसे शायद ही कोई हाई कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जहां का ये इसमें फॉर्म ना हो। और एसएससी का एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनोग्राफर से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। 2018 में मैंने पहली बार एसएससी स्टेनो का पेपर दिया था, जो कि वनडे एग्जाम होता है। और उसके बाद से लगातार मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, और आज फाइनली मैं बिहार सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे सिलेक्टेड। तो मैंने फॉर्म भरा था एमटीएस का भी, जीडी का भी, सीपीओएसआई का भी, सीएचएसएल का भी, एसएससी स्टेनो का भी और सीजीएल का भी। यानी कि एसएससी में तो मुझको नहीं लगता कि मैंने कोई भी फॉर्म ना भरा हो। हालांकि तैयारी मैं सिर्फ स्टेनोग्राफर की और टाइपिस्ट की ही पोस्ट की किया हूँ, क्योंकि मुझे टाइपिंग हिंदी, इंग्लिश, मतलब हिंदी में ऐसी कोई टाइपिंग नहीं होगी, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो कृति देव हो, चाहे वो वेद माता हो, चाहे वो रिमिंटन गेल हो। हर तरीके की टाइपिंग, और मेरी उस टाइपिंग में अच्छी खासी स्पीड भी थी। और इंग्लिश में भी आप लोगों ने देखा ही है, मेरी 50+ की स्पीड रही है। तो मेहनत तो मैंने बहुत की है, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड है। जिनको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो वो जा करके उस वीडियो को देख सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्म बता देता हूँ जो जो मैंने भरे थे। ये है हमारा पंजाब हरियाणा का, और उसके बाद है हमारा हाई कोर्ट का एपीएस का, जिसकी वैकेंसी आई थी 2021 में। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एपीएस के फॉर्म, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के फॉर्म बहुत सारे, और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी फॉर्म। ये है दिल्ली पीए का फॉर्म स्टेनोग्राफर का। लगभग इसमें सारे अधिक से अधिक जितने भी हैं वो सब स्टेनो या टाइपिस्ट के ही हैं। और बाकी इधर उधर के मैंने जैसे यूपीएसआई और सीआरपीएफ, इन सब में भी जो भरा है उसमें भी या तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज मुझको काफी ज्यादा ठीक ठाक लेवल पे है। और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग रहती है। तो जो सीआरपीएफ था वो भी एचसीएम था, और एएसआई स्टेनो था जिसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड से ही रिलेटेड था। इसके अलावा यूपी एएसआई का जो पेपर है उसमें भी टाइपिंग मांगी गई है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में मंगल टाइपिंग मांगी गई है। तो लगभग जितने भी मैंने पेपर दिए हैं उन सब में कहीं ना कहीं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का बहुत ही बड़ा रोल था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एपीएस का भी फॉर्म भरा था, उसमें भी शॉर्ट हैंड आती है। और उसके अलावा मैंने समीक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ, मतलब जो हाईकोर्ट का भी रहता है, उसका भी फॉर्म भरा हुआ था। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इतनी सारी बुक मैंने अपनी लाइफ टाइम में, मतलब लगभग 4 से 5 साल में मैंने इतनी बुकों से पढ़ाई की, क्योंकि मैंने एसएससी से ही अपनी तैयारी चालू की थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं एसएससी की इंग्लिश की बुक, एसएससी की जीएस की बुक, एसएससी की रीजनिंग की बुक, और ये एक सदाबहार बुक रहती है। ये हर स्टूडेंट के पास होगी।
ये देख सकते हैं, ये होती है जीएस की सबसे अच्छी ल्यूसेंट की बुक, जिसको हर स्टूडेंट के पास ये होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप तैयारी करते हैं और आपके इस बुक से कभी पाला पढ़ा है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप समझिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट है ही नहीं। हाँ। और ये है हमारी सबसे मेन, जिसके चलते मुझको नौकरी मिली है। हर स्टेनोग्राफर जो भी एस्पिरेंट होता है उसकी तैयारी इस बुक से ही चालू होती है। स्टेनो की जर्नी ही इस बुक से चालू होती है। तो सभी स्टेनोग्राफर बच्चे जो भी इस समय सेलेक्टेड हैं, उनको इस बुक को देख करके अपनी जर्नी जरूर याद आएगी। तो आप हर स्टेनो के बच्चे को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की हो उसको भी इस बुक की पूरी वैल्यू पता है कि ये बुक कितनी कीमती होती है। और ये कुछ मैगजीन्स है शॉर्ट हैंड की, प्रोग्रेसिव से लेकर के इसमें कैलाश चंद्र और प्रोग्रेसिव और हाईकोर्ट के डिस्कशन मैं अपनी इस बुक से भी कवर करता था। ये आप लोग देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, लॉ की बुक है। इसमें पूरा हाई कोर्ट के लीगल डिक्टेशन वगैरह रहते हैं, जजमेंट वगैरह रहते हैं, वो सारे इसी से बोले जाते हैं लगभग। और ये सिविल के भी मुकदमे होते हैं, जो मतलब ये मेरे लॉ में भी काम आते थी और शॉर्ट हैंड में भी काम आती थी, क्योंकि मेरी जो नौकरी लगी है वो कोर्ट की नौकरी है, कोर्ट का स्टेनोग्राफर हूँ मैं। तो इसलिए मुझको इन सब बुक ने भी बहुत सारा योगदान है इनका भी हमारे सिलेक्शन में। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ अपनी जर्नी के बारे में शॉर्ट में। सबसे पहले दोस्तों, मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से की है, जो कि मेरे घर के एकदम बगल में है। उसके बाद मैंने बीकॉम की तैयारी करी और उसके बाद मतलब मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ की पढ़ाई की और एलएलबी किया, और हाई कोर्ट में मैं अभी करंट टाइम में प्रैक्टिस भी कर रहा था। और उसके साथ ही साथ मेरी जो तैयारी थी वो शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थी, कि मुझको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है। और उसका रीजन क्या था, बहुत छोटा सा ही रीजन था, और वो रीजन मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, वो कुछ टाइम बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो 2018 में जब मैंने पहली बार एसएससी का पेपर दिया था तो मुझे पता चल गया था कि अभी मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। और उसके बाद 2019 से कोविड लग गया था। 2 साल हम सबके कैसे बीते, किसी को हवा नहीं लगी। उसके बाद 2021 में जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फॉर्म आया था, जब मेरा उसमें हो गया था, सीपीटी निकल गया था, और जब मैं उसका फाइनल स्टेनो वाला पेपर देने गया, तब जब मेरा उसमें रुका था, तब मुझको जो हर्ट किया था कि यार इतना आगे पहुंचने के बाद मैं फाइनल में बाहर हो गया। तो सबसे पहले जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का पेपर था, उसी से मुझको लगा कि हाँ, यहाँ से मैं सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, और कभी भी मैंने इस चीज़ का वो नहीं किया कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। और यही सफलता का सबसे बड़ा मेरा मंत्र यही रहा है कि आप पढ़िए, तो किसी को बताइए मत कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। आपका रिजल्ट अपने आप एक दिन शोर मचा देगा कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी नहीं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये ऐसा है, ये घूमने फिरने वाला है, ये आवारा है, तो उसको बोलने दीजिए। आपको उसका जवाब सिलेक्शन लेके देना है, ना कि मुंह से बोल करके देना। ये बात आप लोग हमेशा मेरी याद रखिएगा कि पढ़ाई जो होती है वो शांति से होती है, शांत मन से होती है। अगर आपके दिमाग में इधर उधर का चल रहा होगा कि इससे बदला लेना, उससे बदला लेना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप इन्हीं सब चीजों में उलझे रह जाएंगे। इसके बाद फिर जब पंजाब हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और उसके बाद फिर जब मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस का दिया था, तो उसका रिटर्न की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेरा वहां पे भी रिटर्न ही नहीं निकला था कि मुझे शॉर्ट हैंड देने को मिले। उसके बाद फिर मैंने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तैयारी की थी, जिसमें मेरा 3 नंबर से रुक गया था। तो बहुत सारे टाइम पे मेरा सिलेक्शन एकदम फाइनल होते होते रुका था। और सीआरपीएफ वाला तो आप लोग को मैंने कई बार बता चुका है कि उसमें फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आइस की वजह से रुक गया था। और अभी भी मेरे 2-3 रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे झारखंड हाईकोर्ट के स्टेनोग्राफर का, और झारखंड हाईकोर्ट के टाइपिस्ट का, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट AG3 का। तो मैंने कई सारे पेपर क्रैक किए थे। रिटर्न तो लगभग बाद में सारे पेपरों का होने लग गया था, क्योंकि अगर एक बार आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है ना भाई लोग, तो आप सारे पेपर लगातार निकलने चालू हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेपर मैंने क्रैक किए थे, लेकिन फाइनल सबसे पहला सिलेक्शन मुझे मिला बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर में। और बाकी आगे भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी करता रहूंगा। वो तैयारी रहेगी हाई कोर्ट की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ, तो हाई कोर्ट की तैयारी रहेगी। और उसके बाद उससे भी अगर मुझे ज्यादा मौका मिला तो मैं बढ़िया एक और तैयारी करना चाहता हूँ, वो मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं। जब हो जाएगा उसमें फाइनल सिलेक्शन, तो आप लोग के सामने जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट शो होएगा ही होगा। तो चलिए ठीक है,
आई होप आप लोग अब उम्मीद नहीं हारेंगे। जिन भी लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है और उनको लग रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनको मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि लगातार कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, उसको आप लोगों को एक बार बहुत ही शांत मन से समझना पड़ेगा। तो भाई लोग, आप लोग मुझे अपना मानते हैं तभी आप लोग वीडियो के इस मोमेंट तक पहुंचे होंगे जहां पे आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सक्सेस पाए रहते हैं और एक जो किसी कारण से असफल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो असफल हो गया है वो आप लोग को सही गाइड नहीं करेगा। जैसे एक रास्ता है, एक आदमी उस रास्ते पे गया और वो सफल हो गया, तो वो आप लोग को गाइड कर देगा कि हाँ, मैं इस रास्ते पे गया हूँ और मैं सफल हो गया। और कोई असफल आदमी जो है वो भी आप लोगों को गाइड करेगा, क्योंकि जो उस रास्ते पे गया है उसका नहीं हुआ है, उसको ये पता है कि इस रास्ते पे जाने पे आगे रास्ता बंद रहेगा तो हमें लौटना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि असफल आदमी आपको कुछ भी बताएगा तो वो गलत बता रहा है। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, बाद में वो टीचरी लाइन में आते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है ये तो आप लोगों को बहुत सारे लोग बताने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है ये चीज बहुत कम मिलते हैं। अभी भी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं सेलेक्ट हो गया हूँ तो हो सकता है आप लोग मेरी बात मान जाएं। लेकिन अगर यही मैं सेलेक्ट नहीं हुआ होता तो आप ही में से कुछ लोग ऐसे होते जो कहते कि ये खुद तो सिलेक्शन ले नहीं पाया है और आया है हम लोग को ज्ञान देने। तो इसीलिए आप लोग मुझे अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, जो भी मानते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को बस सही डायरेक्शन में मेहनत करते जाना है और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये कहूंगा कि आप लोगों को मेरी तरह तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को मैक्स टू मैक्स 2 साल में सिलेक्शन ले लेना है या तो फिर 3 साल, इससे ज्यादा तैयारी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और यही एज होती है कि इस एज में अगर आप नौकरी पा जाते हैं तो आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे मेरे पास है। अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/5/2000 है और 24 साल की एज में मैंने सरकारी नौकरी पा ली है। और अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आगे हैं और इससे ऊपर जाने के लिए, मतलब इससे ऊपर लेवल जाने के लिए मेरे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अभी मैं 3 साल तो बहुत आराम से तैयारी कर करके और इससे बड़े मतलब पोस्ट पे जा सकता हूँ। तो दोस्तों, बाकी मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हैं यूट्यूब पे, उसमें आप लोग जाकर के मेरी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। तो ठीक है, जिसको लग रहा है लगे, अब मुझको किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं और ना ही मैं दूंगा। इसलिए आप लोगों को मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो मेरी जनता है यूट्यूब की, जो मेरी फैमिली है, वो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो स्थिति होती है वो बहुत डाउन भी रहती है। वो बहुत से ऐसा समय देखे रहते हैं, बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं। तो जो जब मेरा संघर्ष का टाइम था ना, लोगों को, आपको विश्वास नहीं होगा, लोग मुझे भी बहुत ताना मारे। हालांकि मेरे सामने कोई नहीं मारता है पीठ पीछे ही मारते हैं, क्योंकि सामने मारेगा तो आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो पीठ पीछे भी मारे हैं उनको मैं जा करके अब पर्सनली मिलूंगा और थोड़ा सा, अब ये चीज मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूँ। तो बाकी मैं आप लोग को इतना ही करूंगा कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको घर परिवार या कहीं से भी समाज से ताने वगैरह मिल रहे हैं, तो उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और उसको पूरे सही डायरेक्शन में मेहनत करने पे लगा लीजिए। क्योंकि मैं इसका आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ कि आज मैं जब सेलेक्ट हो गया हूँ तो इतनी सारी बधाइयां, जो मतलब कि जो नहीं भी चाहते थे इसकी सिलेक्शन हो, वो भी आकर के सामने से बधाई देंगे। ये जलवा होता है सरकारी नौकरी का। और इसी ये जो मेरा मेन पर्पस है वीडियो बनाने का, वो आप लोगों को मोटिवेट करना ही है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जैसे आप लोग भी हैं, जो मुझको देखता था घूमने जा रहा है, ऐसा जा रहा है, वैसा जा रहा है, बहुत से कमेंट भी आते थे मेरे यूट्यूब पे। आप लोग जाएंगे, वीडियो देखेंगे, उसके कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा कि ये लोग जाते हैं, बाहर घूमते हैं, ऐश करते हैं, ट्रेन में ये करते हैं, वो करते हैं। तो भाई, मैं तो सेलेक्ट होकर के उन सब का जवाब दे चुका हूं कि मैं क्या करता था, क्या नहीं करता था। अब कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा कमेंट करेगा कि
कि ये तो इनको क्या है क्या नहीं है, मैंने तो अपने आप को प्रूफ कर दिया है। हालांकि मुझको जरूरत नहीं किसी को सफाई देने के लिए, लेकिन फिर भी जो कमेंट करता है कम से कम वो भी वीडियो देख रहा है, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि भाई किसके सामने बोलना है और तुम्हारी क्या है हमारी क्या है पता होना चाहिए। तो ठीक है, ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और ठीक है, भगवान हमें सद्बुद्धि दे और हम और इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इससे बड़े पद पे जाएंगे तो फिर से आप लोग को बताएंगे। हालांकि अभी मेरा बहुत सारे पेपर का रिजल्ट पेंडिंग भी है, जो मैंने दिए हुए हैं वो अभी आए नहीं हैं। तो जैसे जैसे आएगा आप लोग को मैं बताता चलूंगा और आप लोग भी एकदम सही डायरेक्शन में मन लगा करके, भले ही आप लोग 2 घंटा पढ़ाई करिए लेकिन वो 2 घंटा सिर्फ पढ़ाई को दीजिए। मैं कभी नहीं आप लोग को ये कहूंगा कि आप लोग 8 घंटा पढ़िए या 6 घंटा पढ़िए। किसी भी नौकरी की अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे बहुत सारे लोग ने मुझसे पूछा कि स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो अब मैं बात कर लेता हूँ उसी स्ट्रेटजी पे कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस पेपर की तैयारी करनी है आप पहले उसका सिलेबस निकालिए और देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप उस सिलेबस को कंप्लीट करिए। जैसे ही आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, उसके आगे पीछे सारी चीजों को जान जाएंगे, तो आपको अपने आप रास्ता दिखना चालू हो जाएगा। आपको किसी भी गाइड किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस करने के बाद आप मॉक दीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी जब आप लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं हम लोग, तो टाइम कम रहता है, इस वजह से हम लोग आते हुए चीज भी छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिस करिए और विद इन टाइम आपका कंप्लीट हो जाए, ये प्रैक्टिस करिए। और बाकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का तो आप लोग जानते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की, उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड होने वाली है। तो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों मैं जो भी चीज आप लोग को समझाना चाह रहा था आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज में बात कर करके मैं खत्म करने वाला हूँ इस वीडियो को, कि सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी पुरानी चीजों को भुला देगा। इसीलिए आप लोग पूरे मन से तैयारी करिए। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में थोड़ा समय लगता है, बहुत से टाइम पे ऐसा एक फेज आता है कि ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। हालांकि मेरे तो दोस्त भी बहुत अच्छे थे, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे। और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रगल, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने संघर्ष नहीं किया, संघर्ष हर आदमी के जीवन में होता है। हाँ मैंने भी मतलब मेहनत बहुत की है, ऐसा कोई बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन मेहनत करी है। बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। और लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।